नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अजया एकादशी भाद्रपद के अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भाद्रपद के महीने में मंगलवार को आ रही है अजया एकादशी। भाद्रपद के महीने की एकादशी अजया एकादशी की पूजा हम करेंगे। ये घर की झांकी में भी आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं या आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। सरल तरीके से आज हम अजया एकादशी की मैं पूजा बताऊंगी। भाद्रपद की महीने की पूजा होती है एकादशी की, और इस एकादशी में हम भगवान विष्णु की ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करते हैं। जय श्री कृष्ण। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इस एकादशी को अजया एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी की पूजा करने से आपके समस्त पाप धुल जाते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजया एकादशी। अजया एकादशी में हम घर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इस दिन हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। एकादशी व्रत में सरल तरीके जो आप गृहस्थी के साथ कर सकते हैं, वो व्रत मैं आज सरल तरीके से आज आपको बताने वाली हूँ। पहले हम गणेश जी लेंगे। पहले हम एक तिल का आसन बनाएंगे। यहाँ पर चौकी में लाल या पीला कपड़ा बिछाएंगे और यहाँ पर हम एक तिल का आसन बनाएंगे। यहाँ पे हम एक तिल का आसन बनाएंगे और इसके ऊपर गणेश जी को स्थापित करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरल तरीके से मैं आपको जो आपके गृहस्थी आसन पे हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। एक जल का कलश रखेंगे, क्योंकि जल का कलश आपकी पूजा का साक्षी होता है। और भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का नाम लेकर हम पूजा आरंभ करेंगे। कामिका हाथ में पुष्प लेंगे। पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज व्रत कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे। अगर विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के संकल्प करके पूजा करके भगवान के ना संकल्प करके निमित्त करके ये करेंगे और ही करेंगे। और अगर आप फल खा के व्रत कर सकते हैं तो बहुत, जैसा आप व्रत करेंगे वैसे संकल्प करके श्री हरि विष्णु के चरण के सामने हम इसको रख देंगे। श्री हरि विष्णु के नाम बोलो, श्री विष्णु जी की जय, बोलो श्री लक्ष्मी जी के। कहते हैं विष्णु जी और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करने से, गृहस्थी में साथ में पूजा करने से कहते हैं कि घर में अन्न धन आरंभ करेंगे। और बहुत सरल तरीके से पूजा हम आरंभ करेंगे। पहले हम गणेश जी को कुमकुम करोली लगाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाल रंग का पुष्प चढ़ाएंगे गणेश जी को। लाल रंग का पुष्प चढ़ाएंगे गणेश जी को और पुष्पों से सजाएंगे गणेश जी को। और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेंगे। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे। विष्णु भगवान के चरण में हमेशा पुष्प, चरण में हमेशा विष्णु भगवान के हमेशा चरण में चंदन लगाना चाहिए। हमेशा चरण में चंदन लगाना चाहिए। महालक्ष्मी को कंकु लगाएंगे या सिंदूर लगाएंगे। चंदन भी लगा सकते हैं पर गोपी चंदन नहीं लगाना चाहिए, सफ़ेद चंदन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माँ सुहाग बनती है। क्योंकि माँ सुहाग बनती है, इसलिए माँ को सफ़ेद चंदन नहीं लगता। हमने जल का एक कलश रखा है, उसके सामने हम भगवान की पूजा आरंभ करेंगे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को सामने हम तिल छीटेंगे। कहते जितने भी आप तिल छीटते हो वे एकादशी के दिन उतने पाप आपके कटते हैं। एकादशी है, एकादशी में चावल, क्योंकि इस एकादशी में अगर आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विष्णु जी को हम पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाएंगे, चरण में पुष्प चढ़ाएंगे। उसकी माता को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। माता को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। माँ को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। माँ को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी को हम धूर्बा चढ़ाएंगे। और फिर
तुलसी बहुत ज़रूरी होती है। तो तुलसी हम लोग जरूर चढ़ाई जाती है विष्णु जी को, तो हम तुलसी चढ़ाएंगे विष्णु जी को। तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है। तुलसी एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन तोड़ी नहीं जाती है, जल भी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि उस दिन एकादशी पूजा कर रही होती है तुलसी जी, एकादशी के दिन पूजा कर रही होती है श्री हरि विष्णु की, तो हम उस दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन ये तुलसी आप पहले भी तोड़ के रख सकते हैं और भगवान को पुष्पों सजाएंगे, क्योंकि सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाएंगे। उपवास से मैंने भगवान को जनोई जोड़ा चढ़ाया है। आप उपवास से भगवान को कोई भी धोती, आप छाता का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। गणेश जी को उपवास में हम कलावा चढ़ाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ को हम उपवस्त्र में कलावा चढ़ाए। अब कलावा कभी भी बीच में तोड़ा नहीं जाता, ऐसे पूरा हम माँ को एक हार की तरह माँ को हम कलावा चढ़ाए। जल हमेशा रखा जाता है माँ के सामने। जल आपकी पूजा का साक्षी होता है, तो जल हमेशा आपको रखना चाहिए पूजा में। और ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हो, अपने घर के मंदिर में आप पूजा करते, गृहस्थी के साथ पूजा आप कर सकते हो। एकादशी की जो किताब है उसकी भी हम पूजा करेंगे, उसको चंदन लगाएंगे, उस पर पुष्प चढ़ाएंगे, तिल छीटेंगे और फिर हाथ में तिल लेकर कथा बोलेंगे। हमेशा हाथ में तिल लेकर कथा बोलेंगे, और जब कथा समाप्त हो गई एकादशी की, तो ये उस तिल को हम विष्णु जी के चरण में समर्पित कर देंगे। बोलो श्री विष्णु जी की जय, बोलो श्री लक्ष्मी जी की जय। हमेशा विष्णु जी के चरण और लक्ष्मी जी के चरण की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं बहुत आशीर्वाद है, गृहस्थी में हमेशा विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। तो हरा आम हम भगवान को भोग करेंगे, की पूजा करेंगे। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने परत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। सरल तरीके से भगवान से क्षमा याचना करेंगे। कहते हैं एकादशी की व्रत करने से आपके सारे पाप धुल जाए। भगवान की आरती करेंगे। बहुत सरल तरीके से पूजा बताई, हम सरल तरीके से अब आरती करके आपको दिखाएंगे। ओम जय लक्ष्मी रमण, आप जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आपको जो आरती आती है आप कर सकते हैं। हम जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी दरबार रतन जट सिंहासन अद्भुत छविराज नारद गंधे घंटा धनी साजे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे।